हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित शुक्ला और आज देख रहे हैं हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरे। तो क्या हो रहा है, हमें दो इनपुट दिया गया है, नम्स 1 और नम्स 2। ठीक है, दोनों जो है तो न्यूमेरिकल अरे हैं, इंटीजर अरे हैं और इन दोनों का हमें मीडियन रिटर्न करना है। तो मीडियन मतलब क्या? मिडिल वाली वैल्यू जब हम सॉर्टेड अरे में हो। ठीक है, तो अगर हमारा ये 1 3 और दूसरा जो है 2 है, तो अगर हम दोनों को हम मर्ज करें पहले, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी मिडिल वाली वैल्यू कौन सी है? 2 है, तो रिटर्न हो गया 2। ठीक है, अब अगर हम 1 2 और 3 4 दो आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी मर्ज भी करेंगे तो यही सेम ऑर्डर में ही रहेगा। तो मिडिल वाली कौन सी है? 2 है, 2 प्लस 3 5, 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। ठीक। तो अब क्या है कि अगर हमने जो अभी टेक्निक यूज़ किया उसके लिए पहले हमें सॉर्टेड अरे, जो दोनों सॉर्टेड अरे हैं उन दोनों को पहले मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए क्या है हमारे पास? तो अगर एन नम वन जो है उसका है एन लेंथ का है, नम टू जो है वो अगर एम लेंथ का है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? हो जाएगी ओ ऑफ एन प्लस एम। और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही हो जाएगी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही हो जाएगी, ओ ऑफ एन प्लस एम। और फिर उसके बाद जो है ओ ऑफ वन पे हम आंसर देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे बेटर सॉल्यूशन हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ ऑफ लॉग एम एन दिया गया है। तो अब इसका मतलब है कि हमें जो है तो बाइनरी सर्च का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च कैसे यूज़ कर तो बाइनरी सर्च का यूज़ करने के लिए हम कुछ एग्जांपल पहले देखते हैं कि मान के चलो कि 1 2 2 3 4 5। ठीक है, 6 8 10। ठीक, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 लेंथ का है। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे मीडियन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे मिडिल वाला, राइट? अगर हम अगर हम हाँ, क्योंकि ये चीज़ मर्ज होने के बाद ही हम देख सकते हैं, राइट? अगर मर्ज करने से पहले अगर हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि दोनों के अरो को मतलब ऐसे डिवाइड कर पाएँ बिना मर्ज किए, दो हिस्से में डिवाइड कर पाएँ, तो काम हो सकता है। जैसे कि अगर हम दो इसी को हम दो अरे में ले लेते हैं, 1 2 2 3 6 8। और दूसरा जो है कितना बचा? 3 के बाद 1 1 2 3 4 4 5 8 हो गया, 5 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब कितना लेंथ के पास में चाहिए अपने को? 9 है, ये दोनों का लेंथ कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि 9 को डिवाइड करता हूँ किससे? 9 को डिवाइड करता हूँ, मतलब अगर ये लो है, सॉरी ये वाला नहीं, ये अगर लो है, ठीक है, ये हाई है, अगर मैं वो लगाऊं, बाइनरी सर्च लगाऊं, तो मिडिल वाला कौन सा हुआ? मिडिल वाला हुआ ये। ठीक है, तो मिडिल वाला ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब मिडिल वाला ये है, और तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 2 हुई। तो 9 माइन, अब मुझे भी यहाँ पर भी लगाना है। ये लो हो गया, ये हाई हो गया। अब मिडिल वाला कैसे यहाँ पर निकालूं? मतलब इसमें भी हमें एक चाहिए कुछ। ठीक है, दो हिस्से में बांटनी है, राइट? तो हमने अगर इसको बांट दिया यहाँ तक, 4 और 5 हो गया और दूसरा हो गया 10, और अब मुझे यहाँ पर भी बांटना है, राइट? तो ये हो गया 2, तो ऑलरेडी अब मुझे 7 7 चाहिए, राइट? 9, और हमने इसको ऑलरेडी बांट दिया है 2 में, तो बचा 7 7 लेंथ चाहिए अपने को। तो 1 2 3 4 5 6। ओ सॉरी, मिडिल मिडिल वाला कितना है यहाँ पे? ये 9 लेंथ की थी ना, राइट? तो यहाँ अपने को चाहिए 4 चाहिए। ठीक है, 4 लेंथ का चाहिए क्योंकि अपने पास 9 एलिमेंट है। तो बीच वाला कितना हुआ? 4 हुआ। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो है तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 हो गया बचा। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पर अगर 2, तो ये हो गया मिडिल वाला। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है कि ये इसका मिडिल और इसका मिडिल में क्या वो है। मतलब इसका मिडिल और इसका मिडिल या तो बराबर होने चाहिए, या फिर
छोटे होने चाहिए, ठीक है। मतलब इस ये बड़ा होना चाहिए इससे, और ये वाले का ये बड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये कंडीशन पास नहीं हो रही है। तो क्या करना है मुझे? मुझे मुझे मूव करना पड़ेगा, इधर मूव करना पड़ेगा एच को, ठीक है। एच इधर मूव करनी पड़ेगी, तो एच मैंने मूव कर दिया यहाँ पर, मिडिल यहाँ आ गया, यहाँ पर मूव कर दिया, ठीक। अब अब क्या हो गया? अब इन दोनों का जब मिडिल वाला आएगा तो ये हो जाएगा जीरो, मतलब एक हो जाएगा। तो 4 का माइनस 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब मतलब मुझे यहाँ से 3 लेंथ तक चाहिए, ठीक है, तभी जाके मिडिल हो पाएगा। अब क्या है इसमें, ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये मिडिल वाला है। अगर ये मिडिल वाला हो गया, राइट, ये वाला मिडिल वाला हो गया, तो अब इसका लेफ्ट साइड दो हिस्से में बढ़ चुका है, ये दो हिस्से में बढ़ गया, ये बाकी इधर का बढ़ गया, ठीक है। तो ये दोनों इससे बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, मतलब ये छोटा होना चाहिए था, ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, एल और एम दोनों में, दोनों, अब इसको हम और कम कर देंगे, राइट हो जाएगा और कम, राइट कम हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे 4 होना चाहिए था, -0, अब इसका 4। अब पूरा का पूरा लेंथ हमें यहीं पे देखना पड़ेगा, 1 से लेके 3 और ये 4। मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं जब दूसरा है तो यहाँ पे 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हुआ, अब ये पूरा का पूरा राइट है, ये पूरा राइट है, ये हो गया लो, लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट, ठीक। अब इसके जितने भी लेफ्ट वाले एलिमेंट हैं वो छोटे होने चाहिए दोनों से। तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, लेकिन 3 छोटा है 4 से, ठीक। और इधर लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये सब इससे बड़े हैं, ठीक है। तो दो पार्ट हमारे बन गए हैं, एक पार्ट ये हो गया है और ये एक पार्ट ये हो गया है। अब ये राइट वाला है इसका, और इसका लेफ्ट वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि क्योंकि हमारा नंबर टोटल कितना 9 है, तो कोई एक ही होना चाहिए। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है वो देखेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल सेम ऐसे लेके देखते हैं कि एक हो गया, एक नंबर है 1 2 3 7 10, और एक नंबर है 3 4 4, बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया इसको, इसको लिया लो, और इसका लिया आर। सबसे पहले कितने एलिमेंट है इसमें, तो 3 2 5, 5 3 8, 8 है, ठीक है। लेंथ है 8, एल और आर मिडिल वाला हो गया, तो यहाँ पे दो एलिमेंट हो गए, ठीक। दो एलिमेंट हो गए, तो 8, इसका मतलब हाफ कितना होना होता है, 4 होता है। तो 4 - 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2। तो ये हो गया लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और अब इसमें बचे दो बचे, तो इसमें हो गया 2, ठीक है। अब ये भी लेफ्ट पार्ट है, ये इसका राइट पार्ट है, और इसका ये राइट पार्ट है, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि जो लेफ्ट वाले हैं छोटे होने चाहिए और राइट वाले बड़े होने चाहिए। तो 1 2 छोटा है 3 से, ठीक है, ये तो रहेगा ही। अब ये इससे बड़ा है, मतलब 2 छोटा है 4 से, ये सही है। 3 4, लेकिन ये 4 छोटा हो बड़ा हो जा रहा है 3 से, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं इसको मूव कर ले रहा हूँ, राइट साइड कर ले रहा हूँ। तो अब अगर मैं ये हो जा रहा है आर, हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आर, आर हो जा रहा है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, मैं इसको, तो मैंने मिडिल वाला ये इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो मेरा आर हो गया ये, एल आर, ठीक। मिडिल वाला हो जाएगा ये, तो अब मिडिल वाला हो गया एक, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3।
तो अब मुझे यहाँ 3 लेंथ का लेना है, ठीक है। तो एक तो हो गया लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट वाला इतना, एक लेफ्ट ये हो गया और एक लेफ्ट ये हो गया, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो गया राइट, और ये वाला पार्ट हो गया राइट। अब मैं देखता हूँ कि इसमें सभी लेफ्ट वाले छोटे हैं कि नहीं। यस, ये छोटा है इससे, राइट। ये ये बड़ा है, ठीक है। और ये छोटा है किससे, इससे, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें टोटल क्या, कितने, दो होने चाहिए थे। तो इसमें क्या है कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है और इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, राइट। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 3, सॉरी इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 3। इन दोनों में मिनिमम कौन है, 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया, 4/5, ठीक। अब हम इसको कोड में करके देखते हैं। ओके, ओके। सो अब देखते हैं हम, एक कंडीशन है यहाँ पे, नम्स डॉट लेंथ, नम्स वन डॉट लेंथ अगर बड़ा है किससे, नम्स टू डॉट लेंथ से, तो हम एक काम करते हैं, रिटर्न कर देते हैं फाइंड मीडियन सॉर्टेड अरेज। कैसे, तो nums 2 भेज देते हैं और nums 1 भेज देते हैं, ठीक है। क्यों किया है ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंट m इज इक्वल टू nums1 डॉट लेंथ निकाल लेते हैं, और इंट n इज इक्वल टू nums2 डॉट लेंथ, ठीक है। लेफ्ट को ले लेते हैं, इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0, और राइट इज इक्वल टू को ले लेते हैं m, ठीक। अब while जब तक लेफ्ट छोटा है या बराबर है, ठीक है, लेफ्ट राइट। अब मैं आई निकाल ले रहा हूँ, आई क्या है, आई हो गया एक अरे का इंडेक्स, और जे हो जाएगा दूसरे अरे का, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाई 2। दूसरा है इंट जे इज इक्वल टू एम प्लस एन डिवाइड बाई 2 माइनस आई, ठीक है। अब इंट लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट वन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0, ठीक। और इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, मिन वैल्यू ऑफ नम 1 ऑफ i-1, ठीक है। दूसरा है इंट राइट 1 इज इक्वल टू, हमें दोनों अरे का बेसिकली निकालना पड़ेगा। i इज इक्वल टू m है अगर, तो या तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू या फिर नम्स i, nums1 i। अब दूसरा है इंट लेफ्ट 2 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, सॉरी j इज इक्वल टू 0 है, तो इंटीजर इंटीजर डॉट मिन वैल्यू nums2 j-1, ठीक है। इंट राइट 2 इज इक्वल टू, अगर j n है, तो ये तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू nums ऑफ j,
नम्स ऑफ टू, नम्स ऑफ टू का जे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इंट, सॉरी, इफ लेफ्ट वन अगर छोटा है या बराबर है किसके, राइट टू के, एंड लेफ्ट टू, लेफ्ट टू अगर लेसर देन और राइट वन के, ठीक है। जैसे जो कहा अभी मैंने कंडीशन बताया था वही सेम है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इफ के अंदर m प्लस n परसेंटेज बाई टू, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें एक वैल्यू लेनी है या दो वैल्यू लेनी है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो रिटर्न मैथ, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ, अगर एक वैल्यू लेनी है तो मैक्स ऑफ लेफ्ट, मतलब दो वैल्यू लेनी है तो लेफ्ट वन और लेफ्ट टू से एक होगा, ठीक है। और दो चीज, लेफ्ट वन और लेफ्ट टू प्लस मैथ डॉट मिन में, हाँ, राइट वन और राइट टू से, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देंगे। एल्स, एल्स में क्या करेंगे, मैथ डॉट रिटर्न डॉट, सॉरी, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स। क्या चाहिए इसमें, या तो राइट लेफ्ट वन या फिर लेफ्ट टू, ठीक है। इन दोनों में जो भी मैक्स होगा वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है, अगर लेफ्ट वन और लेफ्ट वन छोटा नहीं हो जा रहा, अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो क्या होगा, एल्स इफ हम देखेंगे कि लेफ्ट वन बड़ा है क्या राइट वन के, राइट टू के। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि राइट इज इक्वल टू आई माइनस वन कर देंगे, ठीक है। नहीं तो एल्स कंडीशन में क्या करेंगे कि लेफ्ट इज इक्वल टू आई प्लस वन कर देंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, और अगर वो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में हम रिटर्न 0.0 कर देंगे, ठीक। अब इसको हम रन करके देखते हैं। क्या दिक्कत आ गई, कहाँ पर वन आ गया, ठीक है। लगता है कहीं पर कंडीशन गलत है, देख लेता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पर m प्लस n प्लस वन होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कर दिया है। अब देखते हैं रन करके। अच्छा, अभी कहाँ पे दिक्कत आ रही है, m प्लस j होना चाहिए m प्लस n प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस आई, ठीक है। लेफ्ट वन क्या है, अगर ज़ीरो है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमें करना है मिन वैल्यू। नहीं तो अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर हमें रिटर्न करना है नम्स वन का आई माइनस वन, ठीक है। और देख लेते हैं, अरे यार यहाँ पे जे लिखना था, ठीक है। जे इज इक्वल टू एन होना चाहिए, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, ठीक है। अब देखते हैं, अभी भी एक बार फिर रन करके देखता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा था, कहाँ दिक्कत हो रही है। ओह, यहाँ पर मैंने डिवाइड टू करना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड टू कर देते हैं। यस, ये रन हो गया, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। यस, एक्सेप्टेड, बीट्स 100%। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।